हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सी लूप्स का फर्स्ट टाइप व्हाइल लूप। ओके, तो व्हाइल लूप हमारा हो चुका था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका प्रोग्राम क्या होता है और उसका फ्लो चार्ट क्या होता है। ये सब हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं और हम लोग उस प्रोग्राम को क्या करेंगे, लाइव रन करके देखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा फॉर लूप क्या होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप का डिफिनेशन लिखा है एक, कि फॉर लूप क्या होता है। यहाँ पे फॉर लूप इन द सी प्रोग्रामिंग provide the functionality to recall the state of condition for a defined number of times। बोल रहा है कि हमारा फॉर लूप क्या होता है, सी प्रोग्रामिंग में एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जो कि हमारा एक कंडीशन रहेगा, उस कंडीशन को हम डिफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको कॉल कर सकते हैं। ओके, जैसा कि हमारा क्या था व्हाइल लूप में, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो व्हाइल लूप में हमारा क्या था, हम उसमें क्या था कि हमारा जो कंडीशन होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो लूप होगा वो चलता रहेगा और हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो बार बार रन करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हैं हमारा ऐसे फॉर लूप के लिए। तो फॉर लूप के लिए यहाँ पे एक चीज और है, इसको एक चीज और बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एंट्री कंट्रोल लूप। क्या बोलते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है ये थोड़ी देर में हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या बात करेंगे कि हम सिंटैक्स पे चलते हैं। सिंटैक्स हमारा क्या होता है वो देखते हैं। सिंटैक्स देख लेंगे तो हमारा ये क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि यहाँ हमारा हो गया फॉर, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं। ओके, इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद हम क्या देते हैं, सेमी कॉलन। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, कंडीशन होता है या फिर टेस्ट कंडीशन, हम डायरेक्ट कंडीशन लिख दे रहे हैं। ओके, कंडीशन होगा, फिर वहां सेमी कॉलन होगा, फिर उसके बाद हमारा यहाँ क्या होगा, अपडेशन होगा। क्या होगा? अपडेट हम करेंगे वैल्यू को, अपडेशन बोल सकते हैं, DATION, या फिर अपडेट वहां पे सिंपली बोल सकती हो। ओके, तो ये चीजें हो गया। अब इसके अंदर हमारा क्या होगा, ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा। हमारा जो कोड रहेगा, कोड हम जो लिखेंगे, कोड टू एग्जीक्यूट, जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो कोड लिखेंगे और उसके बाद हम अपना ये करली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपली हमारा क्या है, एक फॉर लूप का हमारा क्या है, एक सिंटैक्स है कि इस सिंटैक्स को हम क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे फॉर लूप के लिए। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री कंट्रोल लूप कहने का मतलब क्या था। यहाँ पे एंट्री कंट्रोल लूप ये कहने का मतलब क्या था, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब क्या है कि जैसे ही अगर कि यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे हम पहुंचेंगे तो हमारा एंट्री करने इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर हमें एंट्री करने से पहले ही हमारा जो कंडीशन होगा ना, हमारा जो कंपाइलर होगा वो कंडीशन को चेक करेगा, तभी इसके अंदर एंट्री करेगा, इस कोड के अंदर ही एंट्री करेगा। अदरवाइज ये कंडीशन अगर कहीं फॉल्स हुआ, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू हुआ तो इस कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा तभी ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर एंट्री करेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, अगर कहीं फॉल्स हो गया तो हमारा क्या होगा, ये यहां से टर्मिनेट हो जाएगा, यहां से सीधा क्या हो जाएगा, यहां पे चला आएगा। क्लियर है एंट्री कंट्रोल का लूप का मतलब। तो अभी ये हमारा हो गया फॉर लूप, सिंटैक्स भी हो गया, एंट्री कंट्रोल लूप भी हो गया। अब इसके यूज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इसका यूज का। तो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे हम कॉमनली इसका यूज करते हैं एरे में ट्रेवर्स करने के लिए, एरे में, और क्या होता है हमारा वेक्टर में, और भी हमारे क्या है, अदर अदर डेटा टाइप्स हैं उसमें हम यूज करते हैं, अदर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स सॉरी डेटा स्ट्रक्चर। क्या होगा हमारा, डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, वो गलती से हो गया, डेटा स्ट्रक्चर। ओके, तो ये यूज करते हैं हम लोग एरे में, वेक्टर में एंड अदर डेटा स्ट्रक्चर में हम इसका यूज करते हैं फॉर लूप का। आपको कॉमनली मिल जाएगा, इसका आप टेंशन मत लो कि हाँ ये एरे क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक आगे बढ़ेगा वो चीजें भी आपको समझ में आएंगी, ये सब टॉपिक भी कवर अप होगा। तो बस इतना जान लीजिए कि इसका यूज क्या होता है, एरे में होता है, वेक्टर में होता है, और क्या होता है, अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। फॉर लूप बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है हर जगह। ओके, तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे कि हमारा क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूं एग्जांपल, हमारा क्या है, प्रोग्राम, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का हमें क्या बताना है, सम बताना है। ओके, कि मतलब जैसे अगर कि फर्स्ट एंड नेचुरल, जैसे अगर कि मैंने बोल दिया 10 तक का सम बताओ, मैंने अगर कि कोई एक नंबर दे दिया 10, मैंने बोल दिया कि n की वैल्यू कितना दे दो, 10 दे दो, और उसको क्या करो, वहां तक का सम बताओ। तो नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऐसे चलता जाता है। मैंने बोल दिया कहाँ तक का, n दे दिया 10 तक का, तो यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 तक। तो ये हमारा ये प्रोग्राम है, कहने का मतलब इसका पूरा सम बताया जाएगा यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम हमारा क्या करेगा
कि हमने क्या किया यहाँ पे अपना मेन फंक्शन के अंदर अपना एक क्या किया वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया n, ओके, और एक आई इनिशियलाइज कर दिया। जो आई इनिशियलाइज किया है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे फॉर लूप में यूज होगा, ओके। और हमारा जो सम है, सम को हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया उसको 0 से। आप चाहे तो इंट n, इंट आई, इंट सम करके अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट हमने इन तीनों को एक साथ कॉमा लगा के लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ऐसे भी एक टाइप है ये डिक्लेरेशन का, ओके। इतना क्लियर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अपना प्रिंट किया। यूजर से हम लोग नंबर पुट करवाएंगे कि इंटर द पॉजिटिव नंबर। वहां से वो एक पॉजिटिव नंबर इंटर करेगा, उसको जहां तक सम चाहिए, जैसे 15 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, तो वो क्या करेगा 20 इंटर करेगा। तो वो क्या होगा, जैसे 20 वो इंटर करेगा, वो क्या होगा n वाले एड्रेस पे जाके वो स्टोर हो जाएगा कि n की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब यहाँ पे देखो हमारा फॉर लूप अभी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया। जब फॉर लूप स्टार्ट हुआ तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, 1 से। तो अभी ये कहाँ तक जाएगा, n तक। जो यूजर हमारा n हमारा वो इंटर किया है तो n तक जाएगा, यानी n से छोटा या n तक जाएगा। हमने n को भी इंक्लूड किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा क्या है i प्लस प्लस, यानी हमने i को इंक्रीमेंट कर दिया। तो अभी देखिए ये वर्क कैसे करता है। अभी वर्क ये कैसे करेगा कि यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे चेक करेगा i इज 1 इज लेस देन, अगर के मान लीजिए यहाँ पे 10 डाल दिए, n की वैल्यू हमारा क्या है, n की वैल्यू हमने दे दिया 10, n इज इक्वल टू हमने 10 मान लिया। अभी n की वैल्यू जब हमारा 10 है तो हमारे यहाँ पे चेक करेगा कि क्या ये 10, ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सम के पास। सम में क्या करेगा, सम पहले क्या था, सम हमारा 0 था, अभी क्या करेगा यहाँ पे 0 प्लस हमारा i की वैल्यू कितना है 1, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी अब सम में कितनी वैल्यू हो गई, सम में अब 0 से हटके क्या हो गया 1 हो गया, ओके। अब क्या होगा, अब ये कंडीशन तो हो गया, अब क्या होगा, अब अपडेशन होगा। अपडेशन में क्या होगा, i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, पहले कितनी थी 1, अब कितनी हो जाएगी 2। अब ये कंडीशन चेक करेगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन हमारा क्या है ट्रू है। जब ट्रू है तो क्या होगा, फिर से ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। अब क्या करेगा, सम की वैल्यू हमारा कितना था 1, अब 1 में कितना ऐड हो जाएगा 2, यानी सम प्लस 1 2, तो कितना हो गया ये 3। अब ये सम की वैल्यू कितनी हो गई, अभी यहाँ से 1 से कट के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। फिर ये अपडेट होगा, फिर यहाँ से जैसे ये कंप्लीट हुआ, ये फिर अपडेट होने चला जाएगा, आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, 2 के बाद क्या आएगा 3, यानी आई में इंक्रीमेंट हो गया 1 का, तो क्या हो गया 3, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यस ये कंडीशन भी ट्रू है। तो इस कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये एंट्री कर देगा अपने ब्लॉक के अंदर, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ से भी फिर कितना था, अभी सम में कितना है, सम की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 3 फिर प्लस 1, आई की वैल्यू कितना है, आई की वैल्यू भी 3 ही है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, यानी सम में अभी कितना हो गया, सम में यहाँ पे कट करके हमने 6 लिख दिया, क्लियर है। अब क्या होगा, फिर जैसे ही अभी ये अपडेट हो गया सम, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हमारा i प्लस प्लस यानी अपडेशन हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 4 इज लेस देन, ये कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन 10, यस ये कंडीशन भी ट्रू है। अभी कहने का मतलब है कि ये बार बार चलता जाएगा, मतलब कब तक, जब तक यहाँ पे 10, अभी देखिए यहाँ पे जब 10 डालेंगे, जब यहाँ पे ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के लिए 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी हमारा क्या है ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा है, इसकी वजह से ये कंडीशन भी ट्रू है। फिर उसके बाद सम में जो सम आया होगा 9 तक का, उसके बाद 9 तक का जो सम आया होगा उसमें i की वैल्यू 10 ऐड हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे 10 ये ऐड हुआ तो फाइनली जैसे 10 के बाद यहाँ पे अपडेशन के लिए जाएगा 11 के लिए, 11 के लिए यहाँ पे i की वैल्यू 11 हो जाएगी, जब 10 था तो 11 यहाँ पे चेक करेगा लेस देन आर इक्वल टू 10, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, ये कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने के बाद ये तुरंत क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा इस वाली लाइन पे, फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा टोटल सम परसेंट डी, जो हमारा सम में फाइनल वैल्यू स्टोर हुआ रहेगा वो, फिर वहां से प्रिंट करने के बाद वहां पे रिटर्न 0 करके वो टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ओके। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, कि हमें एन नेचुरल नंबर का हमें सम चाहिए, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू इसको हम रन कर सकते हैं, ओके। उम्मीद करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कि नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट आउट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा है क्या, फॉर लूप का ये फ्लो। अभी देखिए फ्लो में क्या है कि हमारे यहाँ पे है फॉर लूप, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन दे दिया, कंडीशन दे दिया और ऑपरेशन दे दिया, यानी अपडेशन वाला, ओके। ये चीजें हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, ओके। अभी यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया तो इनिशियलाइज में क्या होगा, पहला कंडीशन हमारा क्या है, इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज के लिए फिर वो दूसरे स्टेप पे जाएगा, दूसरे स्टेप पे कंडीशन चेक करेगा। अगर कहीं कंडीशन हमारा यहाँ से देखिए ट्रू हुआ
तो ट्रू हुआ तो ये क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर एंट्री कर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर क्या हो जाएगा, एंट्री कर जाएगा। अगर कहीं ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया, यहां से अगर कहीं ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधा ये हमारा क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक को टच भी नहीं करेगा, फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, वो उस ब्लॉक को छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, यानी आगे की लाइन पे हमारा क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट हम लिखे रहेंगे या जो कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, ऑपरेशन 4, अभी देखिए ऑपरेशन 4 क्या बोला है, यहाँ से थर्ड के लिए दिया है, थर्ड ए के लिए अगर ट्रू हुआ फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारा ऑपरेशन अप्लाई होगा, मतलब ये कंडीशन ये एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे हमारा अपडेशन वाला चीजें रहेगी तो वो होगा। अब फोर्थ के लिए क्या है, अगर कहीं फोर्थ वाला कंडीशन यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर कहीं ये इतना हमारा रन कर गया, इसके अंदर एंट्री करने के बाद रन कर दिया, तब ये चौथा वाला यहाँ पे ऐसे आएगा, मतलब यहाँ पे अपडेट होगा। क्लियर है इतना? अगर कि ये फॉल्स हुआ तो डायरेक्टली वो क्या होगा, उस ब्लॉक के अंदर भी नहीं जाएगा, यानी कि ये फोर्थ वाला कंडीशन वो चेक ही नहीं करेगा। ओके, इतना आप लोगों को क्लियर है कि हमारा फॉर लूप कैसे वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और उसका कोड भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के बारे में। तो ये देखिए फ्लो चार्ट है, जैसा कि हमने इनिशियलाइज में अपना एग्जांपल में वो देखा कि हमारा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर में, वैसे भी वही चीज को हम यहाँ पे एक तरीके से क्या किया है, फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एंट्री किया प्रोग्राम के अंदर, इनिशियलाइज एक्सप्रेशन के अंदर जो हम i इक्वल टू 1 लिखे थे, यहाँ से चेक करेगा, इसके अंदर जाएगा, वो कंडीशन के बाद वहां पे क्या करेगा, टेस्ट एक्सप्रेशन को वो चेक करेगा। अगर कहीं ट्रू हुआ, अगर कहीं वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो क्या हो जाएगा, बॉडी लूप के अंदर, यानी हमारा जो ऐसा करली ब्रेसेस था ना उसके अंदर क्या होगा, ये एंट्री कर जाएगा। अगर कहीं फॉल्स हुआ, अगर कहीं बाई चांस हमारा कंडीशन ही फॉल्स हो गया तो वो क्या करेगा, सिंपली वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। अगर कहीं मान लीजिए ये ट्रू हो गया, इसके अंदर एंट्री कर गया, तो जो कोड होगा वो हम लिख देंगे, कोड लिखने के बाद जो हमारा होगा वो अपडेशन उसके बाद होगा। तो देखिए यहाँ से फिर क्या होगा, यहाँ से जाएगा अपडेशन, अपडेट होने के बाद फिर से वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा, मतलब वो लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा, तब तक ये क्या रहेगा, ये यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, ये यहाँ से ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 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 चलता रहेगा। और जैसे ही फॉल्स हुआ कंडीशन, वो फटाक से यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। क्लियर है इतना? ओके, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अपने प्रोग्राम की, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, तो चलिए हम आ गए अपने कंपाइलर पे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैशटैग इंक्लूड studio.h। अब यहाँ पे हम अपना इंट मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन फंक्शन, ओके, करली ब्रेसेस, फिर उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल, हम इसका पहले क्या करते हैं, हाँ वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, एक एन लिए थे, एक आई लिए थे, और एक सम इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, सम इज इक्वल टू 0 लिया था ना स्टार्टिंग में। ओके, ये हो गया। फिर हमने क्या किया था, प्रिंट किया था, प्रिंट एफ, हमने यूजर से इनपुट लेना है, तो हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर द, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नंबर। ओके, इंटर द पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे हम अपना स्कैन एफ कर लेंगे, जस्ट 1 मिनट, एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे आर ज्यादा हो गया है, प्रिंट एफ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कैन एफ। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर %d लगा देंगे, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे, फिर कॉमा, ओके। अब यहाँ से %d हो गया। अब यहाँ पे हम एड्रेस ऑफ n लगा देंगे क्योंकि ये n में स्टोर होना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन। फिर उसके बाद हमें क्या करना था, हमें फॉर लूप चलाना था ना, हमें फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इंट तो हमने पहले इसको इनिशियलाइज कर दिया है। i इज इक्वल टू कहाँ से चलाना था, 1 से, फिर सेमीकोलन i इज लेस देन आर इक्वल टू n तक चलाना था। ओके, फिर उसके बाद i को हमें इंक्रीमेंट कर देना था, प्लस प्लस। फिर उसके बाद हमने करली ब्रेसेस, फिर उसमें हमें क्या करना था, सम इज इक्वल टू सम प्लस i करना था ना, सम प्लस i, फिर उसके बाद सेमीकोलन। फिर उसके बाद हमारा ये चीजें कंप्लीट हो गई। अभी यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, अपना प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ में हमारा टोटल सम क्या था हमारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, %d। ओके, फिर इधर पे हम क्या लिख देंगे, कॉमा, फिर हमारा क्या था, यहाँ पे सम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सेमीकोलन। अब उसके बाद अपना रिटर्न टाइप दे देंगे फंक्शन का, रिटर्न 0।
ओके, ये हमारा हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो चलिए, ओके, तो अभी हमने यहाँ बोला इंटर द पॉजिटिव नंबर, ये हमारा सक्सेसफुली रन कर गया है। अभी हम कोई नंबर डालते हैं 10 तक। चलिए यहाँ पे हम नंबर डालते हैं 10। तो अभी देखिए क्या दे रहा है, 55, यानी टोटल सम हमारा 1 से लेके 10 तक का सम कितना होगा, 55। इसको फिर से रन करते हैं। अगर कि फिर से रन करते हैं, जैसे हमने दे दिया कितना, चलिए दे दिया 50 दे दिया। अब 50 तक का ये सम करके बताएगा कितना, 1275, यानी 1275 इसका सम आ गया। चलिए एक बार फिर से रन करते हैं इसको, फिर से रन करते हैं, हम कोई नंबर दे दिए 0, तो 0 दे दिए तो टोटल सम 0 दे दिया। ओके, कहने का मतलब 0 आ गया तो 0 कंडीशन से सेटिस्फाई कर गया, मतलब 1 इज लेस देन, वहां से 0 मिल गया। तो अभी सॉरी, अभी हम कोई नंबर देते हैं 100 तक, चलिए हम चाहते हैं। तो 100 कितना, 100 तक का सम कितना हो गया, टोटल सम 50 यानी 5050। ओके, तो ये रहा हमारा क्या, कोड हमारा जो कि सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, हमारा, हाँ चलिए, अभी ये इतना हमारा आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है उसका फ्लो चार्ट और उसका सिंटैक्स और उसका प्रोग्राम और उसका डिफिनीशन और एंट्री कंट्रोल लूप, ये सब क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ओके, तो ये वीडियो में हमने पूरा फॉर लूप को कवर अप कर लिया है। ओके, आप लोग प्रोग्राम प्रैक्टिस करिएगा और भी, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये चीजें डाउट में है, तो उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। ओके, और अगर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। अब तब तक के लिए बाय बाय। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।